आज हम लोग चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक डॉट दिखाई दे रहा है। मैथ्स की लैंग्वेज में इस डॉट को हम लोग पॉइंट कहते हैं और इस पॉइंट को हम लोग इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए, तो इसको पढ़ा जाएगा पॉइंट ए। अब जब इसी तरीके के दो पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो हम लोगों को एक लाइन मिलती है। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पॉइंट ए था और एक दूसरा पॉइंट बी था, तो इस तरीके से हम लोगों को एक लाइन मिली। इस लाइन को हम लोग नाम देंगे लाइन ए बी और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए बी के ऊपर ये लाइन का सिंबल बना करके लिखेंगे। अब इसी लाइन का अगर हम लोग एक टुकड़ा काट करके निकाल लें तो इस टुकड़े को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट, इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। इसको हम लोग लाइन सेगमेंट ए बी बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन बनाना होता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को हम लोग रे बोलते हैं। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, इसको हम लोग आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते, जबकि जिस तरफ इसका हेड है उधर इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि किसी लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, मतलब लाइन की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। इसको हम लोग दोनों साइड, माने इस साइड और इस साइड, जितना भी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट की एक निश्चित लंबाई होती है, इसको दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से हम लोगों की जो रे होती है, इसको हम लोग केवल और केवल एक साइड, जिधर इसका हेड है उस तरफ ही बढ़ा सकते हैं। इस साइड हम लोग इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। इसके बाद एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींची जा सकती हैं। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक पॉइंट है ओ और इससे हम लोगों ने ये कई सारी लाइंस खींची हैं ना। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन इधर ये है। इसके अलावा अगर हम लोगों को कोई दो पॉइंट गिवन है तो उनसे होकर हम लोग केवल और केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। इनसे पास होकर केवल और केवल एक लाइन खींची जा सकती है। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर स्थित हो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ये तीनों एक ही लाइन एल पर हैं, तो इस वजह से ए बी और सी तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा। अब दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें इंटरसेक्टेड लाइंस कहा जाता है। हिंदी में इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन
ये आई, ये दोनों इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। इस पॉइंट को हम लोग ओ नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। इसके बाद दो या दो से अधिक ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं उनको कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। हिंदी में इन्हें एक बिंदुगामी रेखाएं बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट ओ से पास हो रही हैं, तो ये सारी की सारी लाइंस कॉन्करेंट लाइन कही जाएंगी। ऐसी लाइंस जो एक के ऊपर एक हों, मींस दोनों लाइन अपने सारे पॉइंट्स को शेयर करें, उन्हें हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइन आई, इसको हम लोग लाइन एल बोल लेते हैं, और एक दूसरी लाइन ये आई जो ठीक इसी के ऊपर है, इस लाइन को हम लोग लाइन एम बोल लेते हैं। तो एल और एम जो दोनों लाइनें हैं ये एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनको कोइंसिडेंट लाइंस कहा जाएगा। ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है उनको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे एक लाइन ये एल हम लोगों ने ड्रॉ करी है, दूसरी लाइन ये एम हम लोगों ने ड्रॉ करी है, और तीसरी लाइन ये एन हम लोगों ने ड्रॉ करी है। इनके बीच की डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, तो हम लोग इनको जो है पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे एल ये पैरेलल का साइन होता है, एम फिर से पैरेलल का साइन, और एन इसको हम लोग पढ़ेंगे एल इज पैरेलल टू एम एंड इज पैरेलल टू एन, मतलब एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये तीन पैरेलल लाइंस है जिनको हम लोग एल एम और एन बोल रहे हैं, और यहाँ पर एक ये लाइन आई जो इन तीनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इसको लाइन हम लोग टी बोल रहे हैं, तो टी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ये जो टी वाली लाइन है यही ट्रांसवर्सल लाइन होगी।